हरि ओम नमो नमः। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इसमें शिवराज विजय इस समय पढ़ा रहा हूँ। ये ऐतिहासिक उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास विरचित है। कहे राजकुमार जी, सुनाई दे रहा है ना? सभी को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, तो अंबिका दत्त व्यास विरचित और बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसमें काफी हम पढ़ा दिए हैं और इसी का चल रहा प्रकल्प। तो अब आगे ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को कहानी बताएंगे संक्षेप में। क्या वर्तमान भारत देश की भारतीय दशा का वर्तते इति ब्रह्मचारी गुरु वदिष्यति। क्या संक्षेप से कहेंगे। वही कह रहे हैं, अथ समुनि, समुनि में ब्रह्मचारी गुरु रूपी मुनि। क्या ब्रह्मचारी गुरु रूपी मुनि कहते हैं भगवान। हे भगवान, धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकम सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्य। बोलोगे? बोलो। अथ स मुनिः भगवन् धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकं सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये। तो वो समुनि अवदत् लखना है, वह मुनि बोले कि भगवान, क्या बोले? हे भगवान, योगीराज भगवान, वीर विक्रमादित्य तत्र भवति सनाथितवती परलोकम। परलोक जैसे सिधार गए। कौन? वीर विक्रमादित्य। कहे वीर विक्रमादित्य क्या कर गए? परलोक सनाथितवती, सनाथ कर गए, परलोक प्राप्त हो गए। कहे प्राप्तवती याते उज्जैनी के शासक थे। वीर विक्रमादित्य कहाँ के शासक थे? उज्जैनी के शासक। तो उज्जैनी शासकीय क्या सप्तम थे ये सब है। सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्य, ये क्या है? सप्तम वर्तते। अब बाकी ये तृतीयांत है, धैर्येण प्रसादेन, धैर्य के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, और प्रसाद माने प्रसन्नतया, ठीक है, प्रताप के द्वारा, तेजसा वीरेण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया क्या समम, इनके द्वारा सभी से, इन सभी से युक्त जो कौन थे? वीर विक्रमादित्य थे। तो वो सनाथितवती परलोकम है कि नहीं? परलोकम सनाथितवती है समय में माने साकम है कि इन सभी के साथ। समम है ना, इसीलिए उनके योग में क्या हो गई? तृतीय व्यक्ति हो गई। प्रतापेन इत्यादि के समय है समम है, साकम है, इनके योग में क्या होती है? संयुक्त अप्रधान। साकम साकम सार्धम संयोगे भी कहे साकम सार्धम सम, इनके सबके योग में क्या होती है? तृतीय व्यक्ति होती है। तो समम के योग में भी क्या हो गई? तृतीय व्यक्ति। इसीलिए धैर्य प्रतापेन माने इन सभी के साथ कहे वो वीर विक्रमादित्य क्या कर गए? परलोकम सनाथितवती चले गए। इसके बाद क्या हुआ? सनई 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 हाँ, माने मंदम मंदम, सनई मंदम धीरे धीरे। पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजस, राजाओं का बंधन विशिथिलीकृत हो गया। क्या हो गया? यानी स्नेह खत्म हो गया। परस्पर में राजाओं में क्या नहीं रहा? क्यों भैया? क्यों सनई सनई स्नेह खत्म हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया? पारस्परिक विरोध के कारण, पारस्परिक विरोध के कारण विशिथिलीकृत हो गया स्नेह बंधव जिन राजाओं का, है कि नहीं? ऐसे राजा हो गए।
जिनका क्या हो गया, विशिथिलीकृत, पारस्परिक विरोध के कारण स्नेह क्या हो गया, विकृत हो गया, मन स्नेह भंग हो गया, स्नेह नष्ट हो गया। क्या, हाँ, पारस्परिकेण विरोधेन विशिथिलीकृतानि स्नेह बंधनानि यैस्तेषु पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु। पारस्परिकेण विरोधेन विशिथिलीकृतानि स्नेह बंधनानि यैस्तेषु विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु। पूरा जो लेना है समास हुआ, बहुब्री समास हुआ। अर्थात परस्पर विरोध के कारण जिन राजाओं का स्नेह बंधन क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो, ऐसे राजा बचे। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, सनई सनई मन मंदम मंदम पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजस। और भैया जो भट्ट रहे, भट्ट माने सेवक, वो क्या हुए, तो कहा वो भी गड़बड़ा गए सब। क्या हो गया, भामनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु। जी, भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव भरा पराभूत वैभवेषु भटेषु। हाँ, भटेषु माने वीरेषु। भट्ट जो वीर थे वो क्या हो गए, कहा भामनियों का जो भ्रूभंग था, भामनियों का जो उसी का जो भूरिभाव था माने प्रभाव था, उसी प्रभाव से पराभूत होकर के पराभूत हो गया वैभव जिनका, ऐसे भट्ट बच गए। लेकिन ऐसे भट्ट रहे, यानी कि कामनियों के बस में हो गए, ऐसा वीर सब थे। तो वीर क्या हो गए, किसके बस में हो गए, कामनियों के बस में हो गए, लेकिन स्त्रियों के बस में हो गए। इसीलिए राज्य की रक्षा नहीं कर पाए, तभी ना घुस गए शत्रु, तभी ना मुगल आ गए, ले गए लूट करके। समझे कि नहीं? वही कह रहे हैं, भामनी भ्रूभंग, भामनियों का जो, भामनी माने कामनी, कामनियों का जो भ्रूभंग कटाक्ष, और वही जो उसी का जो भूरिभाव, और उसी भूरिभाव के प्रभाव से पराभूत हो गए, पराभूत हो गया वैभव जिनका, जिन भट्टों का, ऐसे भट्ट रहे वह। समझे कि नहीं? हाँ, इसमें समास कर लेना, भामनी नाम भ्रूभंगा, भावनी भ्रूभंगा, और भामनी भ्रूभंगस्य या भ्रूभंगा भूरिभावा इति भामनी भ्रूभंग भूरिभावा। भामनी भ्रूभंग भूरिभावानां प्रभावेण पराभूतानि वैभवानि येषां तेषु भामनी भ्रूभंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु। हाँ, यानी इसका हिंदी में संक्षेप में अर्थ हुआ कि कामनियों का जो भ्रूभंग, उसके पराभूत हो गए कौन, भट्ट। भट्ट माने वीर योद्धा क्या हो गए, उसी कामनियों के भ्रूभंग के पराभूत हो गए। और भैया अमात्य वर्ग जो थे, अमात्य वर्ग थे, वो क्या हो गए, तो कहा अमात्य वर्ग जो थे वो सचिव आदि है, अमात्य माने सचिव आदि जो थे वो क्या हो गए, तो कहा वो सब स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु अमात्य वर्गेषु। क्या, स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु अमात्य वर्गेषु। स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु अमात्य वर्गेषु, यानी स्वार्थ, फिर चिंता, फिर उसका जो संतान, फिर उसका वितान, फिर एकतान। कहे वितान एकता, वितान माने होता है साधन, उस विताने माने साधने में, एकतान थे जो संलग्न थे, बस केवल। अब पूरा देख लो, स्वार्थ जानते हो आप, चिंता शब्द को भी जानते हो, संतान माने उसका समूह जानते हो, उसके वितान यानी साधने में, एकतान थे यानी संलग्न थे। कहे ऐसे कौन थे, अमात्य वर्ग से, यानी स्वार्थ जो स्वार्थ से चिंता, स्वार्थ चिंता, स्वार्थ की जो चिंता, केवल अपनी जो चिंता, तो स्वार्थ से चिंता, उसका जो संतान माने समूह, चिंता समूह, उसके वितान माने साधने में एकतान थे यानी संलग्न। केवल स्वार्थ की चिंता समूह को साधने में क्या थे, कौन, और उनको राज्य का, प्रजा का या दूसरे की कोई चिंता। हाँ, तो स्वार्थ चिंता संतान वितानैकतानेषु
अमात्य वर्गेषु, समझ गए ना। स्वार्थस्य चिंता स्वार्थ चिंता, तस्याः संतानः स्वार्थ चिंता संतानः, अतस्य विताने एकतानः ते स्वार्थ चिंता वितानैकतानाः, तेषु स्वार्थ चिंता वितानैकतानेषु अमात्य वर्गेषु। ठीक है ना, ये समास कर लेना। अब आगे कहा प्रभु कैसे हैं, जो प्रभु हैं वो सब कैसे हैं। प्रभु से मतलब राजक शासकेशु, है कि नहीं, शासक कैसे हैं। तो कहा प्रशंसा मात्र प्रियेशु प्रभुषु, प्रभु जो है वो प्रशंसा मात्र के प्रिय, उनको सही बात मत बताओ, बस केवल क्या करो, प्रशंसा करो। अरे आप तो महान है, आप तो ये बता रहे कैसे, तो कौन प्रशंसा करेगा। तो कहा बुद्ध जन जो है वो केवल प्रशंसा में लगे रहते हैं, बस वो प्रशंसा प्रिय है राजा जन, और बुद्ध जन प्रशंसा में लगे। क्या प्रशंसा करते हैं। तो कहा बुद्ध जन जो प्रशंसा करते हैं क्या करते हैं। कहा इंद्रस्तुम वरुणस्तुम कुबेरस्तुम इति वर्णना मात्र शक्तेषु बुद्ध जनेषु। कहा जो बुद्ध जन है वो क्या वर्णन कर रहे हैं। इंद्रस्तुम तुम इंद्र हो, वरुणस्तुम तुम क्या हो वरुण, कुबेरस्तुम आप कुबेर हैं, आपके पास तो इतना खजाना है कुबेर के पास नहीं होगा, है कि नहीं। उसी में से ले गए दो चार हार। बुद्ध जन क्या कर गए, दो चार हार खुशी होकर के राजा क्या कर दिया, फेंक दिया, ले जाओ। ले गए बुद्ध जन, अपनी पत्नी को दे दिया, खुश हो गई बीवी, बढ़िया बड़ा गरम गरम रोटी खिलाई बना के, कहे हाँ। तो प्रशंसा मात्र, प्रशंसा इति वर्णना मात्र शक्तेषु बुद्ध जनेषु, ऐसे बुद्ध जन एतेषु सर्वेषु भवत्सु, ये सब होता है हुआ। तो क्या हुआ इससे, तो कश्चन, ऐसी स्थिति रही, इसलिए कश्चन कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान का निवासी, गजनी देश का निवासी, गजनी स्थान निवासी, महामदो यवनः, महामदो महामद यवन कोई है कि नहीं, मद सहिता, महामदेन सहिता, महामद से युक्त कोई यवन, यवन है कि नहीं, मुगल, ससेन सेनया सहिता, ससेन ससेन सेना के साथ, प्राविशत भारते वर्षे, भारते वर्षे प्राविशत, भारत वर्ष में क्या किया, कहाँ प्रवेश किया, फिर क्या किया, प्रवेश करके उसने क्या किया, कहा तप नहीं किया उसने, कोई साधना नहीं किया, सेवा नहीं किया, क्या किया, कहा रत्नानि आरोप्य स्वदेशम अनैसीत, रत्नानि स्वदेशम अनैसीत, रत्नानि रत्नों को, और उष्ट्रेषु आरोप ऊंटों में रख के, ऊंटों में रख के, सतेषु ऊंटेषु उष्ट्रेषु सतो सवो ऊंटों में रख करके, स्वदेशम अनैसीत अपने देश में ले गया, अपने देश को क्या क्या करके, ऐसे नहीं पा गया कहीं, बहुत कुछ कांड किया, इसके बाद ले गया, क्या क्या किया, वही कह रहे हैं साचा, सच माने वही गजनी स्थान निवासी यवन है कि नहीं, महा महा महामदः महमूद गजनी, क्या किया, साचा प्रजा विलुंठ, प्रजाओं को लूटा, प्रजाओं को लूटा, हाँ विलुंठ, मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को गिरा दिया, क्या मंदिराणि निपात्य, प्रतिमा विविध्य, प्रतिमाओं को तोड़ करके छिन्न भिन्न करके, परस्ततांजनाश्च दासीकृत्य, परशतान माने शतों से अधिक, सैकड़ों से अधिक, जनाश्च
जनों को, लोगों को, दासी कृत्य, दासी बना करके, न दासी न दासा अदासा, अदासा दासा संपद्यन्ते इति दासी दासी कृत्य, दास बना करके, जो प्रत्यांत है, दासी दास बना करके, जो दास नहीं थे उनको भी सतस उष्ट्रेषु, सबो ऊँटों में, सबो ऊँटों में, रत्नादि आरोप, रत्नों को, हीरा मोती जवाहर सबको क्या करके, रत्नादि आरोप रख करके, पीठ में लाद करके, बोरे में लाद करके, स्वदेशम अपने देश को ले गया। इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत। ले गया, कौन ले गया? महमूद गजनी नाम का। सनाथित वती में सनाथ ऋच एक तीन और मतुप होकर के क्या बनता है? सनाथित वती बनता है। सप्तम में पद है, बताई हम वहां। प्राविशन में प्राविश लंग तीप होकर के, प्रावि विलुंठ में भी लुंठ अक्तवाल्यप होकर के विलुंठ बनता है। और निपात में नी पत ऋच अल्यप होकर के अक्तवाल्यप होकर के क्या बनता है? निपात बनता है। विविध में भी विद अक्तवाल्यप होकर के, दासी कृत में न दासा अदासा, अदासान दासान कृत्वा इति दासी कृत ची प्रत्यय। आरोप में आरोप ल्यप अक्तवाल्यप होकर के क्या बनता है? आरोप बनता है। अनैसित में णी प्रापणे धातु से लुंग तिप प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? अनैसित बनता है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। एकतानो अनन्य वृत्ति एकाग्रैकायनावपि अप्येक सर्ग एकाग्रो एकतायन गतोपि सः इत्यमरा। एकतान शब्द का मतलब होता है अनन्य वृत्ति, माने एकाग्र, और कहीं उसकी वृत्ति नहीं है, केवल एक चित्त से क्या कर रहा? स्वार्थ चिंता संतान के साधने में, वितान में संलग्न है बस। ऐसे अमात्य वर्ग है। ये हो गया है। एवं सज्ञाता स्वादः पौनः पुण्येन 12 वारम आगत्य भारतम अलुंठत। कहा भैया इस तरह से सा पौना पुण्य ज्ञाता स्वाद, ज्ञाता आस्वादा एन सा ज्ञाता स्वाद बहुरी समास। ज्ञात है आस्वाद जिसको, लेकिन जान लिया है स्वाद जिसने, उसको कहेंगे ज्ञाता स्वाद। तो ज्ञात स्वाद को क्या कर लिया उसने? जान लिया। कहे यार कि अरे यार यहाँ तो आनंद ही आनंद है, बड़ा माल पानी है बात। चलो तो ज्ञाता स्वाद कहा महमूद गजनी पौना पुण्य बारम कहे यार बार बार उसने क्या किया? 12 बार आगत, 12 बार आया। कितनी बार? आ करके, आगत माने आ करके, 12 बारम आगत आ करके, भारतम अलुलुंठत, भारत देशम अलुलुंठत, लुंठनम कृतवान। अलुलुंठत माने है कि नहीं? लूठी स्ते धातु है, चुरादी है, ऋजंतात है, लुंगलकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। अलुलुंठत याद रखना। तस्मिन्नेव च स्वसंरंभे, तस्मिन्नेव च एकदा कहे यार, तस्मिन्नेव माने उसी समय जब वो चुरा रहा था लुंठन के विषय में ही, स्वसंरंभे अपने निजोद्योगे, अपने कर्म से, निज उद्योग बने अपने कर्म से, स्वकर्मणि एकदा एकस्मिन् काले इति एकदा, एकस्मिन् काले इति दा प्रत्यय। गुर्जर देश चूड़ाइतम, गुर्जर देश गुर्जर माने आप जानते हो, गुर्जर देश माने गुजरात प्रदेश, गुजरात प्रदेश। गुर्जर देशस्य चूड़ाइतम इति, गुर्जर देश चूड़ाइतम षष्ठी समास है। गुर्जर देश यानी गुजरात का चूड़ाइत यानी मुकुट स्वरूप, मुकुट स्वरूप गुर्जर देश चूड़ाइतम सोमनाथ तीर्थम। गुर्जर देश का चूड़ाइत क्या है? मुकुट क्या है? सोमनाथ तीर्थ। उस तीर्थ को भी धूली चकार, तीर्थम अभी धूली चकार, उस तीर्थ को भी क्या कर दिया उसने? अधूलिम धूलिम कृतवान, धूली चकार, धूल बना दिया, धूल भी कर दिया। क्या यार, जो धूल नहीं था
आनंद ही आनंद था जहाँ है। कहे यार उसको क्या कर दिया, धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। नहीं कहते हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। उसी तरह उसने पूरे वैभव संपन्न जो मंदिर थी, स्वर्णमयी मंदिर थी, रत्नमयी मंदिर थी, अनेक रत्नों से जटित जो मंदिर थी, उसको धूली चकार, उसको मिट्टी में मिला दिया महाराज, नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? है। अद्य तु तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते। अद्य माने अस्मिन् काले तत्तीर्थस्य सोमनाथ नामापि, नाम भी, केनापि कोई भी, न स्मर्यते, न स्मरणम करोति। समझे कि नहीं? आज उस तीर्थ का कोई नाम भी स्मरण नहीं करता। आज तो करते हैं इस समय, क्योंकि इस समय फिर से क्या हो गए, वहाँ वैभव संपन्न हो गया है। ठीक है, उस तरह का नहीं है, उतना नहीं है, लेकिन है। परम तत्समये तु, परम उस समय, लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत। उसका वैभव जो था वो लोकोत्तर था। क्या था? लोकोत्तर था। लोकोत्तरम का मतलब है सर्वलोक श्रेष्ठम, सर्वलोक, सर्वलोक में श्रेष्ठ था उसका, लोक में अत्यधिक श्रेष्ठ था अवस्था। समझे कि नहीं? लोकोत्तर उसका वैभव था, यश था, कीर्ति थी। लेकिन आद्य समय केनापि नामापि न स्मर्यते। क्या यार, कोई नाम भी उसका स्मरण। अब बता रहे हैं कि वहाँ कैसे वैभव था, क्या था वहाँ, तो बता रहे हैं। तत्र ही, वहाँ उस मंदिर में ही, महार्ह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान गृहावग्रणी भित्ति वलभी विटंकानि च निर्मथ्य रत्न निचयम आदाय सतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबनीम चंचचाक चक्य चकती कृतावलोचक लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसह्य संगृह्य महादेव मूर्तावपि गदाम उदतूतुलत। पढ़ दीजिए एक बार। तत्र हि महार्ह वैदुर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान गृहावग्रणी भित्ति वलभी विटंकानि च निर्मथ्य रत्न निचयमादाय सतद्वयम् अण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी, सतद्वय मण सुवर्ण माने मन है, सतद्वय मन सुवर्ण श्रृंखला का क्या होता है? एक मन होता है, यानी सतद्वय मन सुवर्ण मतलब 200 मन सुवर्ण, 200 मन सुवर्ण। 200 मन सुवर्ण का मतलब है 8 टन, 8000 किलो। कह इतने का क्या था? सकरी थी उसकी, जिसमें घंटा लटक रहा था, वो क्या थी? जंजीर थी, सोने। इतना सोना था केवल। सोचो कितना धनी मंदिर था। हाँ बोलिए महाराज। सतद्वयमण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी चंचचाक चक्य चकिती कृतावलोचक लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसह्य संगृह्य महादेव मूर्तावपि गदाम उदतूतुलत। ये है क्या यार? अब देखो कह रहा भैया, तत्र ही, वहां महार्थ वैदूर्य क्या यार, पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान। क्या यार? कहा देखो वहां पर मुक्ता महार्थ वैदूर्य इत्यादि, अर्थात बहुमूल्य मूंगे हैं, वैदूर्य। और वैदूर्य माने मूंगे कहते हैं इसको, उसी को महार माने बहुमूल्य, वैदूर्य माने मूंगे। और फिर पद्मराग और
माणिक्य माने हीरे मोती आदि है से जड़ा हुआ, कपाटानी थे यानी किवाड़े थे, स्तंभान स्तंभ थे, कया गृहावग्रणी माने घर की देहलियां थी उनको, भित्ति दीवाल थे उनको, सब कर्म है द्वितीयांत है भैया उनको, बल भी यानी छज्जों को, विटंकान यानी कपोतों के दर्बों को, निर्मथ्य माने मत करके, रत्न निचयम निर्मथ्य माने मत करके यानी नष्ट करके, रत्न निचयम माने रत्न समूह को, रत्न से निचयम, हाँ रत्न निचय कहते हैं समुदाय को है, तो रत्नों के निचय को, रत्नानाम निचय, रत्न निचय रत्न के समुदायों को, है कि नहीं, रत्नानाम निचयम रत्न निचय कहते हैं समुदाय को। तो महार वैदूर्य इसमें समास कर लेना, महारहम वैदूर्यम चा, है कि नहीं, या वैदूर्यम पद्मरागम माणिक्यम मुक्ताफलं च, वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलानि महारहानि च, वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलानि च, महारह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफलानि तानि आदौ येषां तानि तैः जटितानि है इति, महारह वैदूर्य माणिक्य मुक्ताफलादि जटितानि, गृहावग्रणी रत्नानाम निचयम रत्न निचयम, है कि नहीं। तो ये कपाटानि स्तंभान गृहावग्रणी भित्ति वल्भी विटंकानि च निर्मथ्य माने इनको सबको नष्ट करके, रत्न निचयम आदाय, रत्न निचय माने रत्नों के समूह को, आदाय माने लेकर के, आदाय माने लेकर के, सतद्वय मन सुवर्ण श्रृंखलावलिम्बिनी का भैया, सतद्वय मन जानी रहे अभी बताया हूँ, 200 मन माने मन, 200 मन, एक मन 40 किलो को होता है, बताया हूँ भी कि 8 टन यानी कि 8000 किलो का जो सुवर्ण की श्रृंखला थी यानी जंजीर थी, उसमें अवलंबनी जो घंटा थी, है कि नहीं, श्रृंखले है कि नहीं, सतद्वय मन सुवर्ण से श्रृंखलायाम अवलंबिनी, है कि नहीं, इसी सतद्वय मन सुवर्ण श्रृंखला अवलंबिनी महाघंटा, है कि नहीं, सतद्वय मन सुवर्ण श्रृंखला जो थी यानी कि जंजीर थी, उसमें अवलंबित यानी उसमें आश्रित जो महाघंटा था, समझे कि नहीं, उस महाघंटा को भी ले गया, समझे कि नहीं। और वो कैसा था भैया, तो कहा वो जो घंटा था वो चंचक चाक चक चकती कृतावलोचक लोचन निचयाम महाघंटा का, वो जो महाघंटा था वो चंचक चाक चक चकती कृतावलोचक लोचन निचयम, अवलोचक के जो लोचन थे, अवलोचक के जो लोचन समूह थे उनको चंचक चाक चक चकती कृता अर्थात उनको चकाचौध कर देते थे, वो जो महाघंटा था क्या कर देता था, चकाचौध कर देता था, देखने वाले के जो नेत्र थे, समझे कि नहीं, उनको क्या करते थे, चकाचौध कर देता था, अर्थात नजर नहीं पड़ती थी ठीक से, नजर इधर उधर हो जाती थी, इतना चमकता था वो, सोना था, है कि नहीं। ऐसे महाघंटा को प्रसह्य संग्रह क्या, प्रसह्य संग्रह बलपूर्वक लेकर के, क्या यार, प्रसह्य माने बलात्, संग्रह माने लेकर के, और महादेव मूर्तावपि महादेव की मूर्ति में भी, गदाम उत्तुलत, गदा क्या किया, उठाई, उत्तुलत माने उठाई, गदा को उठाई, गदा महादेव की मूर्ति में भी मारी, है कि नहीं। आगत्य में आगम उक्ताल्य होकर के क्या बना, आगत्य बना, चूड़ाइतम में ध्यान देना, चूड़ा इव आचरित चूड़ायते, चूड़ा क्यंग अक्ता प्रत्यय होकर के चूड़ाइतम बना, धूली चकार अधूलिम धूलिम कृतवान धूली चिक्री लिट चौसे इत होकर के धूली चकार बन गया, स्मृति में स्मृति कर्मवाच्य में यक लट होकर के स्मृति बन गया, निर्मथ्य में निर्मन मथ ल्यप होकर के अक्त्वालेप होकर निर्मथ्य बना, प्रसयी में प्रासा और ल्यप अक्त्वालेप होकर के प्रसयी बना, उदतूलत में उदतू तुलत में क्या हुआ, उत पूर्वक तुल उन्माने चुरादी से लंग तिप होकर के अतु तुलत बना है, उदतू तुलत,
और इसमें सतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी में समास कर लेना। सतद्वय मण सुवर्णस्य श्रृंखलायाम अवलंबिनी इति सतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनी ताम सुवर्ण श्रृंखलीम कर लेना। और इसमें चंचल चाक चक चकती कृतावलोचक लोचन निचयाम में समास कर लेना। चंचल चाक चक्केन चकती कृता अवलोचक अवलोचक लोचनानाम निचया यया ताम चंचल चाक चक चकती कृता अवलोचक लोचन निचयाम, है कि नहीं? बहुब्रीहि समास है। महादेवस्य मूर्ति महावीरस्य मूर्ति तौ, है कि नहीं? महादेवस्य मूर्तौ मूर्तौ अपि तस्मिन् महादेवस्य मूर्तौ अपि गदाम उदतु तुलत, क्या गदा को उसने क्या किया? उदतिष्ठिपत उठाई, क्या? तो इस तरह से आगे अथ वीर गृहीतमखिलम वित्तम पराजिता सेना बंदी कृता वयम इत्यादि आगे चलेगा। तो इतना ही करके अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमो नारायण।